एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। वेलकम, नमस्ते, गुड मॉर्निंग गाइस। मॉर्निंग की स्टार्ट और ये दिन है ट्यूसडे का। तो यहाँ पे सुबह सुबह मैं उठ गई थी और बाबू को मैंने टिफ़िन वगैरह दे दिया। टिफ़िन मैंने बनाया था आलू की भुजिया एंड पराठे, एंड हम लोग अपने लिए बनाए हैं पोहे और थोड़ा सा बॉइल्ड चना भी रखा था, पोहे मिक्स करके बनाया। एंड नाश्ता वास्ता सब बन गया है। तो मैंने सोचा, और हस्बैंड गए हैं बाबू को छोड़ने स्कूल, और फिर मैंने सोचा कि मैं अपना एक्सरसाइज स्टार्ट कर देती हूँ, फटाफट एक्सरसाइज कर लेती हूँ। हाफ एंड आवर करती हूँ डेली एक्सरसाइज, अभी स्टार्ट किया है रिसेंटली। अब डेली फॉलो करने की कोशिश करूँगी। थोड़ा सा मुझे वेट लूज़ करना है, बहुत ज़्यादा वेट पुट ऑन हो गया है, तो सोचा थोड़ा वेट लूज़ करें, थोड़ा सा अपने पे भी ध्यान दिया जाए। बहुत हो गया खाना पीना, घूमना फिरना, अब थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा बिकॉज़ नवंबर या दिसंबर में बहुत सारी शादियाँ वगैरह है। तो मुझे तब तक थोड़ा सा फिट होना है अच्छे से, जिससे ड्रेसेस अच्छे लगें, थोड़े से लहंगे वगैरह। बस इसी के लिए थोड़ा सा आज से मतलब एक दिन पहले से स्टार्ट किया है। अब रेगुलर करूँगी। वैसे मैं रेगुलर हमेशा करती थी इधर, लेकिन जनवरी या फरवरी से मेरा जो छूटा हुआ है, फिर मैंने स्टार्ट नहीं किया। मुझे डेंगू हो गया था, तभी से मेरा छूट गया और अभी स्टार्ट नहीं किया है। तो अब सोचा थोड़ा स्टार्ट करूं। और एक्सरसाइज देख कर रही थी कि बाबू भी उठ के आ गया 7:30 पे, वो भी उठ गया आज पता नहीं कैसे। बहुत कोशिश किया सुलाने का, लेकिन नहीं, एक्सरसाइज छोड़ के नहीं गई सुलाने फिर मैं। और उसके बाद फिर वो भी उठ गया, खेलने कूदने लगा। फिर मैंने एक्सरसाइज किया, हस्बैंड ने भी आके अपना उन्होंने वर्कआउट किया, जो उनको करना होता है उन्होंने किया। फिर वो बैठे हैं मोबाइल वगैरह देख रहे हैं। तब तक ये देखिए मैं गरमा रही थी। उनके लिए मैंने सिर्फ एक पराठे बनाए हैं और आलू की भुजिया भी रखी। आलू की भुजिया सब्जी जो बनाई थी वो है, क्योंकि उन्हें पोहे वगैरह ना इतने ज़्यादा पसंद नहीं, पराठे वगैरह से बहुत खुश हो जाते हैं। तो उनके लिए मैंने बाबू के लिए टिफ़िन में बना रही थी, तो एक मैंने उनके लिए सेक के रख दिया था तवे में, तो थोड़ा सा भी गर्म कर लिया। और ये है हमारा सुबह का ब्रेकफास्ट, टेस्टी सा पोहे। चाय मैं खाऊँगी और पराठे, पोहे, सब्जी और चाय हस्बैंड के लिए, बिकॉज़ मैं थोड़ा सा पराठे और रोटी अवॉइड करूँगी। एक ही टाइम लूँगी, जैसे दोपहर में लंच के टाइम ही लूँगी। बाकी रात में और सुबह नाश्ते में पराठे वगैरह थोड़ा सा जो ग्लूटेन होता है वो थोड़ा सा अवॉइड करूँगी। थोड़ा सा हेल्दी खाने की कोशिश करूँगी, जिससे इतनी मेहनत कर रहे हैं सुबह वर्कआउट वगैरह, तो थोड़ा सा जल्दी फिट फॉट हो जाऊँ, बस इसी कोशिश में। अब थोड़ा जीभ पर भी कंट्रोल करना होगा। टफ़ है लेकिन करना, जब ठान लो ना, जब आप एक्सरसाइज करते हो ना सुबह मॉर्निंग में, तो इतना ज़्यादा मेहनत हम करते हैं एक्सरसाइज में, उसके बाद अगर हम कुछ भी खा लेते हैं ना, इतना गिल्ट फील होता है ना कि हम सुबह मर मर के इतनी देर मेहनत करते हैं और उसके बाद इतना खा लेते हैं, रिज़ल्ट क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए थोड़ा सा ना वरीड रहती हूँ मैं कि हाँ नहीं, अब मैंने इतना मेहनत करा है तो मैं नहीं खाऊँगी। बस इसी चक्कर में मैं अपने लिए अलग ही नाश्ता बनाया करूँगी। जो भी समझ में आएगा वो बना लूँगी, कुछ नहीं तो दलिया ही सही, ओट्स बना लूँगी। तो ऐसे ही करा करूँगी। डेली आपके साथ शेयर भी करूँगी मैं क्या खाती हूँ, क्या पीती हूँ। और आज हम लोग को कहीं जाना भी है, थोड़ा सा मार्केट वगैरह काम है, और बहुत सारे कपड़े वगैरह इधर ले आई थी मैं घर से। तो बस वही सारे ब्लाउज़ वगैरह स्टिच करने हैं, तो थोड़ा सा लेस, थोड़ा सा कुछ चीज़ें ख़रीदनी है, क्योंकि ये फेस्टिवल सारे स्टार्ट होने वाले। रक्षाबंधन से तीजा, रक्षाबंधन और छठ, भाई सारी चीज़ें स्टार्ट होंगी, तो बस उसी की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दी हूँ अभी से, क्योंकि अभी टेलर वगैरह के पास टाइम होता है, वो काम कर देंगे। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा रश चलता है ना, तो फिर काम लेते नहीं हैं, लेते भी हैं तो टाइम से पता नहीं मिल पाए ना मिल पाए। इसलिए मैंने सोचा मैं सारा रेडी करके अभी से रख दूँगी, जो जो मुझे जिस फेस्टिवल पे पहनना है। तो यहाँ पे देखिए नाश्ता वास्ता करने के बाद मैंने धुला बर्तन। वैसे मैंने रात ही सारा बर्तन धुल लिया था, क्योंकि आज दीदी नहीं आएंगी। दीदी ने पहले इन्फॉर्म कर दिया था एक दिन पहले कि वो आज के दिन नहीं आएंगी, फुल डे नहीं आएंगी, तो भाभी आप काम कर लेना। तो जब मुझे पता होता है ना, मैं थोड़ा थोड़ा करके डिवाइड करके बर्तन वॉश करती रहती हूँ, जिससे बर्तन बहुत सारे कलेक्ट नहीं होते हैं। तो रात ही मैंने बहुत सारा बर्तन धुला था। सुबह उठ के जो नाश्ते का बर्तन था टिफ़िन बनाने के बाद, वो मैंने धुल लिया था। उसके बाद अभी जो हम लोगों ने खाया पिया, कढ़ाई वगैरह जो निकली थी, फिर मैंने उसको वॉश करके
किचन अच्छे से पूरा क्लीन कर दिया। क्लीन व्लीन करने के बाद फिर बारी आती है झाड़ू मारने की। फिर मैंने लिविंग रूम से स्टार्ट किया, लिविंग रूम में झाड़ू मारा, सोफ़ा वगैरह सही किया, सारी चीज़ें वहाँ पे अरेंज सही करने के बाद मैं आ गई थी बच्चों के रूम में। और यहाँ मैं स्टडी टेबल के नीचे झाड़ू लगा ही रही थी कि बहुत सारे मतलब कागज़ वगैरह की आवाज़ आ रही थी। वही होता है ना, मेड कैसे करती हैं उनको तो पता ही नहीं चलता, लेकिन जब हम करते हैं तो हम एक एक कोने की सफाई करते हैं, खोल खोल के सारी चीज़ें। तो मैंने स्टडी टेबल थोड़ा सा खिसकाया, इतना सारा कागज़, पेन, पेंसिल, चार्जर, मतलब इतनी सारी चीज़ें गिरी थी। पता नहीं बच्चे कैसे पढ़ते हैं, इतना सारा सामान गिराते हैं पीछे की तरफ, समझ में ही नहीं आता। फिर सारा मैंने निकाल के, और जो सेंटर टेबल वगैरह और इस साइड टेबल वगैरह होता है बेड का, सारी चीज़ें मैंने हटा के अच्छे से झाड़ू लगाया पूरे घर में, पीछे आंगन में, पीछे रूम में तो एटलीस्ट मैंने बेड हटा के झाड़ू लगाया। लेकिन मैंने शूट किया था, स्टोरेज फुल होने की वजह से मोबाइल पता नहीं कब ऑफ हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। जब मैंने देखा तो मैं पूरा सफाई कर चुकी, और उसके बाद फिर मैंने स्टोरेज थोड़ा सा खाली करके शूट किया। खैर वो तो हो नहीं पाया। फिर उसके बाद मैंने एक एक करके सारे रूम की अच्छे से डस्टिंग करी। जब कभी भी दीदी नहीं आती हैं काम पे तो मेरे लिए तो समझो गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है कि मैं पूरे घर को सब चीज़ों को हटा के झाड़ू वगैरह करूं। वैसे इतना बड़ा घर है पता है, लेकिन झाड़ू लगाने में ना मेरा हाथ पूरा रेड हो गया था। थोड़ी आदत भी छूट गई है। वैसे दोपहर में मैं लगाती हूँ, लेकिन बस किचन और मंदिर का एरिया या फिर कोई रूम गंदा हुआ ऐसे मतलब पूरा एक बारगी नहीं लगाना पड़ता है। तो थोड़ी आदत सी छूट गई, तो मेरा हाथ पूरा रेड हो गया था, हाथ दर्द होने लगा था बस। लेकिन ये होता है ना कि कभी मेड ना आए तो हमको लगता है कि मैं ये भी हटा के साफ़ कर दूँ, ये भी हटा के साफ़ कर दूँ, क्योंकि वो नहीं करती हैं। आप उनके पीछे पीछे इतना घूम भी नहीं सकते हैं कि ये हटाओ वो हटाओ, कहेंगी कि मतलब इतना सारा काम कराती हूँ मुझसे। और यही वजह होती है जो कभी कभी हम लोग अपने हाथ से ही झाड़ू पोछा करते हैं, उनके करने के बावजूद भी कभी कभी हम लोग आपने देखा है कभी डीप क्लीन करते हैं तो हम लोग सारी चीज़ें हटा के डीप क्लीन करते हैं, तो इससे ना घर भी साफ़ सुथरा रहता है। तो आज नहीं आई थी तो सुबह तो उठ ही गए थे, फिर बैठना कहाँ होता है, एक बार उठ जाओ तो काम में लग जाओ। फिर ये लगता है कि सारी चीज़ें निपटा के हम आराम से बैठेंगे, चिल करेंगे और सारा काम। और मॉर्निंग में आजकल उठना हो जाता है, 6:30 बजे उठ जाते हैं हम लोग, जिसकी वजह से हमारा 10:30 तक पूरा काम फाइनल हो जाता है। खाना पीना, नाश्ता, घर की साफ़ सफाई सब कुछ हो जाता है ना, बहुत अच्छा लगता है। पूजा वगैरह लेके 11 तक में सारा काम कंप्लीट होके हम लोग फ्री हो जाते हैं। इतना अच्छा फ़ील होता है। स्कूल खुलने में सबसे अच्छी चीज़ मुझे यही लगती है कि काम जो है वो टाइमली हो जाती है, वो बहुत अच्छा लगता है। अदरवाइज़ जब छुट्टी होती है ना तो हम देर से सो के उठते हैं, देर से काम करते हैं, तो सारा काम देर से होने लगता है। फिर यहाँ पे देखिए मैंने झाड़ू लगा के पूरे घर में अच्छे से डस्टिंग करी। डस्टिंग करने के बाद मैंने लगाया पोछा, एक एक करके सारे रूम्स, किचन, बाहर सारी जगह पे मैंने लगा लिया पोछा। उसके बाद फिर सारा मैट वगैरह मैं डाल दूँगी जो जहाँ का रहता है। उसके बाद फिर मैं आ गई थी बाथरूम, और वैसे तो मुझे ना फुल बाथरूम धुलना है। आज मैंने सोचा था कि मैं फुल बाथरूम धुलूँगी, लेकिन तभी दीदी ने न्यूज़ दिया कि वो आज नहीं आएंगी, इसलिए इतने बड़े घर की साफ़ सफाई करते करते मैं इतना थक गई कि मेरा मन ही नहीं हुआ कि मैं पूरा बाथरूम धुलूँ। मेरा टारगेट ये रहता है ना, जब मैं हेयर वॉश करूँ तो बाथरूम भी क्लीन कर दूँ। तो आज मुझे हेयर वॉश करना है, तो मैंने सोचा था, लेकिन जब दीदी नहीं आई तो बहुत काम हो गया। इसकी वजह से मैंने सोचा कि चलो छोड़ देते हैं, किसी और दिन कर लेंगे। वैसे तो हेयर वॉश आजकल हर तीसरे दिन ही करना पड़ता है, इतना ज़्यादा स्वेटिंग होता है उसकी वजह से। तो मैंने सिर्फ वॉश बेसिन वगैरह और ये शीशे वगैरह सारी चीज़ साफ़ कर दिया था, बस यही। और फ्लोर को भी मैंने साफ़ कर दिया था। उसके बाद फिर मैं चलूँगी हेयर वॉश करके अच्छे से नहाऊँगी। और इतना ज़्यादा गर्मी हो रखा है ना, पसीना पसीना हो गई थी मैं, पूरा नहा धो के फिर मैं आ गई थी। और अब करूँगी पूजा की तैयारी। और हस्बैंड अभी थोड़ा सा बैठ गए हैं कि थोड़ा सा काम से गए थे वो बाहर, और अभी आए हैं तो अभी एसी और फ़ैन ऑन करके आराम से बैठे हैं, पानी वानी पी रहे थे, तो थोड़ा देर वो आराम करेंगे। मैंने सोचा मैं तब तक पूजा कर लेती हूँ, बिकॉज अभी ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा
रहा था, 10 के करीब ही हो रहा था और बहुत टाइम था। तो मैंने सोचा मैं पूजा, पहले मैंने पूरे मंदिर का फूल माला हटाया, क्लीन किया पूरा मंदिर, भगवान जी को हटा के जितना भी फूल माला होता है सब अच्छे से हटा के कपड़े से क्लीन किया। फिर एक छोटा सा परात लिए, उसमें शिव जी को शुद्ध जल से नहलाया मैंने अच्छे से, शिव जी को और नंदी बाबा को नहलाने के बाद उनको अच्छे से पोंछ के उनका स्नान करा के फिर उनके स्थान पे रख दिया। फिर उनको चंदन भस्म जो जो चीज़ें लगती है फिर मैंने उनको लगाया अच्छे से। और वैसे तो मंडे को हस्बैंड जो है रुद्राभिषेक करते हैं घर पे, दूध दही शक्कर जितनी चीज़ें लगती है तो वो मंडे करते हैं। अदर डे पे सिर्फ हम जल से नहला के शिव जी को और भस्म चंदन जो होता है वो सारी चीज़ें लगा के उनको फूल माला पहना देते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने पूरे मंदिर में फूल माला अच्छे से पहना दिया, सारे भगवान जी को टीका कर दिया। और पूजा करके ना एक अलग सी पॉजिटिविटी आती है, एक अलग सा सुकून मिलता है, बहुत अच्छा फील होता है। पहले तो मेरा पूजा में बिल्कुल मन नहीं लगता था, लेकिन जब मैं करने लगती हूँ ना इतना अच्छा फील होता है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। इतना मन खुश होता है ना भगवान की पूजा करके, इतनी पॉजिटिव एनर्जी आती है ना, तो बहुत ही अच्छा फील होता है। फिर पूरा दिन भी अच्छा जाता है। फिर मैंने धूप बत्ती जलाई, भगवान जी को भोग लगाया किशमिश का और दिया जलाया। फिर मैंने करी आरती वगैरह करके और भगवान जी को भोग लगाऊंगी और चलूँगी बाहर, तुलसा मैया का भी पूजा करूँगी। तुलसा मैया का भी मैं डेली ऐसे आरती थाली वगैरह बना के पूजा करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सेब का भोग लगा दिया भगवान जी का। तो आप लोग भी कर लीजिए हमारे छोटी सी मंदिर में प्यारे से भगवान जी का दर्शन। भगवान जी सबके जीवन में खुशियाँ और बरकत बनाए रखें, सबका घर हरा भरा बना रहे। पूजा वगैरह करके फिर हस्बैंड नहा के अपना वो भी पूजा कर रहे। फिर मैं आ गई थी किचन में और मुझे जल्दी से तैयार भी होना है, मार्केट जाना है, तो मैं फटाफट लंच बना लेती हूँ। और यहाँ चावल का जो डिब्बा था वो खाली हो रखा था और मैंने इसमें चावल फिल किया। ये वही चावल है जो मैं मायके से मम्मी ने मुझे दिया था, 10 किलो की बोरी है और बासमती राइस है। तो फिर मैंने इसको फिल किया। मैं चावल निकाल के वॉश करूँगी और बहुत ही सिंपल सा लंच बनाऊँगी। बहुत ही सिंपल सा पुलाव और रायता, तंदूरी प्याज बनाऊंगी उसके साथ। तो यहाँ पे देखिए सारी चीज़ों को मैंने भून लिया। इसमें मैंने सोयाबीन, टमाटर, आलू, मटर सारी चीज़ों को डाल दिया, खड़े मसाले, जीरा डाल के बहुत ही हल्का सा मसाला डाला है। बहुत ही सिंपल से बनाऊंगी। फिर लास्ट में से मैंने ढेर सारा देसी घी डाल दिया और जब सर्व करेंगे तो भी ऊपर से देसी घी डाल के खाओ ना, तो खाने का मज़ा जो है दुगना हो जाता है बिरयानी या पुलाव में। तो सारी चीज़ों को डालने के बाद लगा दूंगी ढक्कन, सीटी, और 1-2 सीटी बोल जाएगी। फिर ये देखिए यहाँ पे हम लोग गाना बजाए थे और ये फूल माले का पैकेट रखा था। कैसे मतलब ये नाच रहा, इतना अच्छा लग रहा था, फील हो रहा था ना। आप देख लंच वगैरह सारा रेडी हो गया है। अब मैं करूँगी प्लेटिंग। तो यहाँ पे हमारा बिरयानी बनके रेडी है। बिरयानी कहो या पुलाव कहो, तो हमारा खाना रेडी है। चलते हैं खाना खाते हैं। उसके बाद बाबू को खिला पिला के, बाबू के लिए मैंने ओट्स बनाया बिकॉज़ ये नहीं खाता है, वो थोड़ा बहुत खाया था फिर नहीं खाया, फिर उसके लिए ओट्स बनाया। तो इसी के साथ इस वाले ब्लॉग का यहीं पर मैं एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।